अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगान तालिबान ने नई अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। हुकूमत के सरबराह मौलाना मोहम्मद हसन आखुंद होंगे। मुल्ला बिरादर गनी और मौलाना अब्दुस्सलाम दोनों उनके मुआविन होंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मुल्ला हिदायतुल्लाह वज़ीर मालियात और मोहम्मद याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा होंगे। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहता। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एनआरओ दे दिए ताकतवर को। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर मुल्क पर सबसे बड़ा जुल्म किया। अब वही ताकतवर लोग एक बार फिर अलग कानून बनाकर एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, वुकला तहरीक का हिस्सा बनने पर फख्र है लेकिन असल मकासद हासिल नहीं हो सके। कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क में तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल आधे मसाइल का हल है। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा नहीं कर सके। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आया पीछे से आवाज़ आई, ये उनका ज़ाती फैसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में नून लीग पर बरस पड़े। बोले, हमारी बात मानी जाती तो पीडीएम के तहत लॉन्ग मार्च के लाहौर पहुंचने से कबल, उस्मान बुज़दार और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान का इस्तीफा आ जाता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का नया तरीका है। यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात कबूल नहीं करेंगे। शरीफ फैमिली की तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा मरियम नवाज हों, बिलावल हों, ये सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों की किस्मत ही बहुत ख़राब हो, और दूसरा ये कि इतनी धांधली हो कि ये वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तीसरा तो कोई तरीका नहीं। मरियम और बिलावल सिर्फ दो तरीकों से वज़ीर आज़म बन सकते हैं, या तो धांधली हो या फिर कौम की बदकिस्मती। हमेशा धांधली से जीतने वाले नवाज शरीफ और जरदारी कभी इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहेंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार तारीख की सबसे गैर संजीदा, नाअहल और नालायक अपोजिशन का सामना है। हुकूमत अब अवाम की मदद से इलेक्शन इस्लाहात लाएगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में फिर तब्दीली। कामरान अली अफजल नए चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार अली खान आईजी पंजाब तैनात। 3 साल में पंजाब के 5 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी तब्दील हो चुके। हुकूमत मईशत तबाह करके अब ब्यूरोक्रेसी का भट्टा बिठा रही है। इस तरह बैड गवर्नेंस नहीं छुपाई जा सकती। हमजा शहबाज की तनकीद। फयाजुल हसन चौहान ने जवाब दिया, इंतजामी मशीनरी में रद्द-बदल वजीर आला का इख्तियार है। नून लीगी बरखुरदार को सिर्फ इख्तिदार से दूरी का गम है। ये अपने बलबूते पर काउंसलर तक नहीं बन सकते। 3 साल खत्म हो गए लेकिन इमरान खान की एनआरओ की रट खत्म नहीं हुई। महज़िब मुआशरों का वज़ीर आज़म झूठ भी नहीं बोलता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। बोली कि मुल्क चोरों के शिकंजे से निकलेगा तो आगे बढ़ेगा। आटा 35 रुपए से 100 रुपए फी किलो हो गया। चीनी 52 रुपए से 120 रुपए फी किलो हो गई। नाअहल शरीफों की लंदन में भी टैक्स चोरी पकड़ी जा चुकी। नाअहल दरबारी अनकरीब बरतानवी हुकूमत को धमकियां देते नजर आएंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब का जवाब। बोले, दरबारियों के जिम्मे चोर लीडर की चोरी छुपाने जैसा मुश्किल टास्क है। भगोड़ों और उनके दरबारियों पर घबराहट तारी है। जरदारी और मौलाना के पैर पड़ने वाले हुकूमत को धमकाने की औकात नहीं रखते। आर्मी चीफ ने फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। उनका तज्जिया हकीकत पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा कि आज़ादी सहाफत को सबसे बड़ा खतरा जर्द सहाफत से है, इसलिए पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल ला रही हैं। सैनेटर फैसल जावेद बोले कि मीडिया अथॉरिटी से मुतालिक फरीक़ैन को एतमाद में लिया जाएगा। जुमेरात को सेनेट की कायमा कमेटी में सबको ब्रीफिंग दी जाएगी।
मीडिया पर जब भी पाबंदियां लगी, नतायज मुल्क को भुगतना पड़े। गलतियों की निशानदेही करना गद्दारी नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इतलात के चेयरमैन मियां जावेद लतीफ़ का मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मीडिया अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अगर बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता तो बटन दबाने से इजहार राय पर पाबंदी भी नहीं लग सकती। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां बदलना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में महंगाई उरूज पर है। मुल्क में ना खत्म होने वाली नाअहली और करप्शन का राज है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। तीसरा साल है, अब तक ये समझ नहीं आया कि मेरे खिलाफ असल में केस है क्या। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़रा बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने पर बरहम। कहा, सिर्फ पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखा गया, हुकूमत मामला आला सतह पर उठाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि डॉक्टर फैसल की बरतानवी हुक्काम से तफसीली बातचीत हुई है और उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। काबीना इजलास में बरतानिया के साथ मुजरमान की हवालगी के लिए MOU की समरी पर भी तबादला ख्याल। कराची के साहिल पर फंसा जहाज 48 दिन बाद बिल आखिर निकाल लिया गया। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल का कहना है कि जहाज को 6000 मीटर तक समुद्र में ले जाने में कामयाबी मिल गई। वज़ीर आसिम के माविन खुसूसी महमूद मौलवी बोले कि जहाज को कराची की बंदरगाह पर रखा जाएगा। जहाज को तकनीकी लिहाज से मौसू होने के बाद रवानगी की इजाज़त दी जाएगी। ऑपरेशन के तमाम अखराजात जहाज का मालिक बर्दाश्त करेगा। पाक फौज में तकर्रुर और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर कोर कमांडर मुल्तान बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात। हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक्किद। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर है। पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद जहां बहक। 24 घंटों में 3316 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,330 हो गई। गुज़िश्ता रोज 52,314 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। NCOC ने 30 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने की खबर को जाली करार दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह को हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है, बुहरा अरब में चलने वाली तेज़ हवाओं के बायस बादल शहर में बरसे। कल रात से कराची में मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। 9 और 10 सितंबर को शहर में तेज़ बारिश की पेशगोई। रमीज राजा ने आसिफ अली, खुशदिल, आसम खान और सुहेब मकसूद को टीम में शामिल कर लिया। कप्तान को ये तसल्ली भी दी कि इनमें से एक भी चल गया तो ट्रॉफी हमारी होगी।